अपनी नापाक कोशिश से राजौरी के अलग अलग हिस्सों को बर्बाद कर दिया है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है वो सब दर्दनाक तस्वीरें दिखाने के लिए जहां पर बर्बादी का मंजर है, लेकिन लोगों के हौसले बुलंद है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में कि ये गाड़ी जो है इस घर में बमबारी हुई, गाड़ी पंखे की तरह जो है वो लटक रही है। अपने ही बरामदे की जो पार्किंग है वहाँ की जो आप देखिए स्थिति किस तरीके से हुई होगी। अगर ये गाड़ी का ये हाल है तो इस आप समझिए कि घर की क्या स्थिति होगी। और ये वॉल बाउंड्रिंग जो है किस तरीके से यहाँ पर लोहे की इतनी मजबूत जो बाउंड्री बनाई हुई थी पैराफिट, वो किस तरीके से यहाँ पर नीचे आकर गिरे। उसके बाद गाड़ी पूरी क्षतिग्रस्त हुई। कोशिश अब हमारी यही है, आप पहले समझना पड़ेगा यहाँ पे कि एक एक चीज़ यहाँ पर महसूस की जा रही है कि किस तरीके का वो धमाका था, किस तरीके से एक बड़े बड़े स्प्लिंटर्स जो थे, शेल्स यहाँ पर गिरे, जिसके बाद गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। कोशिश करेंगे, अभी तो हम घर के बाहरी हिस्से को दिखा रहे हैं, अब हम अंदर चलेंगे और अंदर की हुई तबाही को भी हम आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में नुकसान भले ही यहाँ के लोगों का हुआ, लेकिन यहाँ के लोगों के हौसले बहुत बुलंद है। लेकिन उनसे बात करने से पहले आपको बताएंगे कि ये जो दरवाज़ा विकास आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये रसोई घर का दरवाज़ा है और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये रसोई घर की दीवार है। और अब आपको अंदर लेके चलते हैं क्योंकि ये घर का बाहरी हिस्सा है जहां से मैंने आपको पंखे की तरह लटकती हुई इसी घर वालों की कार दिखाई है। तो देखिए आप, जब यहाँ पर ये बमबारी हुई तो इसी घर में जो है वो बम गिरा, क्षतिग्रस्त हुआ है पूरा का पूरा गेट। अब यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा वो धमाका होगा, किस तरीके से उसके स्प्लिंटर्स हवा में उड़े होंगे और कई किलोमीटर दूर जाकर वो सब पूरे घर को जो है, मोहल्ले को, गांव को क्षतिग्रस्त करता है। तस्वीरें दिखाते हैं। ये जहाँ पर मैं अभी बैठी हूँ, ये यहाँ पर जो इतना होल हुआ है, यहाँ पर जो है वो गोलाबारी हुई, यहाँ पर आकर गोला गिरा और इतना धमाका तेज था इस गोले का कि उसके बाद यहाँ पर लगी हुई इस घर के मालिक की जो गाड़ी थी वो कम से कम 3 से 4 फुट आगे चली गई। ये धमाके का धक्का था कि गाड़ी इतने प्रेशर से आगे गई कि वॉल जो थी यहाँ पर जो पैराफिट था उसको भी तोड़ने के बाद जो है वो गाड़ी हवा में लटक गई। तो हवा में लटक रही गाड़ी पहले हमने आपको बाहर से दिखाई और ये उसके अंदर के दृश्य हैं। आप देखिए किस तरीके से इस घर की हालत हुई है, पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया है। खिड़कियाँ, दीवारें, गेट, रसोई घर, कुछ नहीं बचा है। घर के अंदर का हाल भी बहुत ख़राब है और घर के बाहर का हाल भी बहुत ख़राब है। लेकिन यहाँ पर हौसले देखिए, ये घर जो है ये पूर्व सैनिक का है, रिटायर फौजी हैं, पूरी ज़िंदगी अपनी देश के लिए दे दी। वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जज्बा, दुख है कि उनका घर क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन हौसला और जज्बा जो है वो अभी भी हमने उनकी आंखों में देखा। सर, आपका घर क्षतिग्रस्त हुआ, हमें बेहद दुख है, लेकिन आप भावुक भी हो रहे हैं। देश का हर नागरिक आपके साथ है, क्या मंजर हुआ आप हमें थोड़ा साझा करेंगे? जी सर, सुबह जब मैं उठा 5 बजे तो जगदम फायरिंग आना शुरू हो गया। छोटे छोटे बच्चे थे घर में, 8-10 आदमी हम घर के जी। तो जब मैंने देखा कि हमें तो पता है गोला कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, तो मैंने बच्चों को वहाँ से उठाया और सीधा अंदर कर दिया, अपने साइड पे कर दिए। उसके बाद जब 2-4 गोले आगे पीछे पड़े हैं, उसके बाद जब मेरे घर में पड़ा तो मैं देख रहा था पड़ रहा है गोला, लेकिन मैं नहीं डरा इससे कुछ भी। मैं नहीं डरा कुछ भी, क्योंकि हमें सब पता है जी क्या हो रहा है। तो फिर बच्चे डर गए, सब रोने चिल्लाने लगे। फिर मैं बोला कुछ नहीं होता, उनको थोड़ा सा चुपचाप कराया। उसके बाद थोड़ा सा फायर कम हुआ, फिर देखा फिर मेरे को कुछ परवाह नहीं इसकी। गुस्सा कितना आया, क्योंकि जब जो इंसान डरता नहीं उसको क्रोध जरूर पाकिस्तान पे आता है। गुस्सा इतना आया कि अभी भी मैं बोलता हूँ कि मैंने फौज की नौकरी की है और आज भी मैं फौज में वापस जाने के लिए तैयार हूँ। कोई हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता पाकिस्तान, हौसले नहीं तोड़ सकता पाकिस्तान। हमारा घर तो भारतीयों की निशानी है। हमारा घर तोड़ सकता है लेकिन हमारे हौसले को नहीं तोड़ सकता। तो अगर जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी जैसा काम कर रहे हैं, हम उससे बहुत खुश हैं। हम तो ये बोलते हैं कि इसका नामो निशान जो है नक्शे से एक ही बार खत्म होना चाहिए। हमारा जो नुकसान होता है उसको हम बर्दाश्त कर रहे हैं। भारत के हर एक नागरिक की यही मांग है कि पाकिस्तान का जो नाम है वो नक्शे से ही मिटा देना चाहिए। और इतना आज ज़रूरी हो चुके हैं। आप देखिए इतना घर का नुकसान हुआ है। इन्हीं जो पूर्व सैनिक जो हमारे साथ बात कर रहे थे, ये उनकी गाड़ी है, ये यहाँ पर बम गिरा है। ये दर्दनाक तस्वीरें यहाँ पर बयां हो रही हैं। मतलब कितना दुख उस टाइम पे होता है, क्योंकि अपना आशियाना जब थोड़ा सा भी बिखर जाए, यहाँ पर ताश के पत्तों की तरह लटक गई हवा में, किस तरीके से धक्का लगा होगा, कार आगे लटक गई जाकर, और घर में कितना नुकसान हुआ होगा। आप समझिए कि अपना आशियाना
बर्बाद हुआ है, फिर भी हौसले मजबूत हैं, फिर भी ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो निर्णय लिया है ये बहुत अच्छा है, लेकिन आगे भी अब आर या पार की लड़ाई होनी चाहिए। हौसले बुलंद है, फौज की नौकरी कर रिटायर हो चुके हैं, फिर भी कहना है कि आज भी अगर वापस मुझे नौकरी करने का मौका मिलेगा तो मैं करूंगा, और पाकिस्तान का नाम नक्शे से ही अब मिट जाना चाहिए। इतना हौसला, क्रोध, गुस्सा पाकिस्तान की तरफ जो इन्होंने दिखाया, ये जज्बा है हर भारतीय नागरिक का। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, राजौरी।